हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे इस नए करंट अफेयर्स के वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया था। मेरी आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त है कि मेरे जो करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं आप उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत 100% अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से एकदम आखिरी तक देखना। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं इस यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसलिए मैं जल्दी करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स के वीडियो को। तो शुरू करने से पहले मैं एक और बार बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो करंट अफेयर्स के वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आप जैसे कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है जो है, आशा परेख हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये हमारा पहला प्रश्न है। ये इम्पोर्टेंट है। जो आशा परेख है वो हमारे नए दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड इस साल हुए हैं 2022 में, उनमें ये चुने गए हैं आशा परेख। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सेड टू बी नेम्ड आफ्टर इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह। तो ये भी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो हमारे डॉक्टर अनिल कुमार है, वो सीनियर साइंटिस्ट जो इसरो के हैं, वो इलेक्ट किए गए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन IAF के द्वारा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुलमपारा इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इज लोकेटेड इन केरला। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनस डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स नेम प्रचंड। तो प्रचंड जो है हमारा इंडियन एयरफोर्स में लागू किया गया एक फर्स्ट नहीं कहूँगा, फर्स्ट बैच ऑफ तो हमारा नया प्रश्न है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल इज सेट टू कम अप इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। तो वर्ल्ड का जो CNG टर्मिनल आप बहुत सा देखेंगे, CNG बहुत सारे कार हमारे मार्केट में आ रहे हैं। जैसे CNG का मैं आपका एग्जांपल दूँ तो अर्टिका का CNG वर्जन आ गया है मार्केट पे। तो ये CNG गाड़ी जो है ये गैस पे चलती है, एक टाइप ऑफ गैस है, फ्यूल गैस है जिस पे चलती है, इससे पोल्यूशन कम होता है। तो वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल, CNG का टर्मिनल माने CNG का सपोज पेट्रोल टर्मिनल क्या है, पेट्रोल जब भरते हैं तो CNG का टर्मिनल इज सेट टू कम अप, वो इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में पूरे वर्ल्ड में पहली बार आने वाला है। तो ये आप देख लीजिएगा। स्वीडिश जेनेटिक सवंते पावो वोन द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। जो हमारे स्वीडिश जेनेसिस्ट है सवंते पावो, वो 2022 के नोबेल प्राइज़ जो मेडिसिन में दिया जाता है उनमें वो जीत गए हैं, और इस फिजियोलॉजी और मेडिसिन के कारण उनको जीता है। जिन्होंने हमारे केमिस्ट्री में जीता था नोबेल प्राइज़, उसने जीता था क्लिक केमिस्ट्री के लिए उन्होंने जीता था। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए उन्होंने जीता। और हमारे जो पीस प्राइज़ जीता था हमारे, मैं दो का नाम अगर मैं बोल सकता हूँ, एक रशिया का मेमोरियल जो इंस्टीट्यूट है उसने जीता, और एक यूक्रेन का इंस्टीट्यूट ने जीता, और एक सिंगल आदमी ने जीता। तो इन लोगों ने पीस प्राइज़ जीता। और एंजेला मार्केल जो है उन्होंने हमारे जो रेफ्यूजी अवार्ड मिला है वो जीता। और आप हम जब आगे बढ़ेंगे आपको जानने मिलेगा कि हमारे जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने 2022 में लिबर्टी अवार्ड जीता था। ठीक है,
तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजोन जो है, व्यवहार करते हैं अमेजोन कपड़े खरीदने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए। इज़ द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू सेट अप सोलर फार्म्स इन इंडिया। तो सोलर फार्म आप जानते हैं, सोलर फार्म है जो हमारे जो सोलर पैनल है उसमें से बिजली उत्पन्न होती है। उन्होंने सोलर फार्म इंडिया में एक सोलर फार्म उत्पत्ति किया है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न जो है, वेंडिंग मशीन फॉर फ्री ब्रांड नेम ब्रेड फॉर ऑल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दुबई सिटी। तो दुबई सिटी कहाँ, यूएई में है। तो इसमें हमारे जो वेंडिंग मशीन है फ्री ब्रांड नेम ब्रेड फॉर ऑल, तो ये जो यूएई में जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक फ्री एक सर्विस, एक मोरल सोशल सर्विस लागू किया गया है, तो ब्रेड फॉर ऑल, जिसमें खाना निकलेगा, वेंडिंग मशीन है, ठीक है। दुबई सिटी हमारे ऐसा इंडिया में भी चाहिए होगा कि आपको पता है ग्लोबल फूड इंडेक्स में इंडिया का रैंक 107 आया है, तो कि बहुत दुखजनक बात है, ठीक है। और लास्ट टाइम 2021 में इंडिया का रैंक 101 आया था, अभी 107 आया, तो आप समझ सकते हैं कितना गिरावट आया हमारे इंडेक्स में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, साइन लर्न ऐप इज़ द नेम ऑफ इंडिया साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड। जो साइन लर्न ऐप है हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए डिक्शनरी, ये मोबाइल एप्लीकेशन में रिसेंटली लॉन्च हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निस्तार एंड निपुर which are released in the Indian Navy recently is a diving support vessel, ठीक है। तो निस्तार एवं निपुर है वो एक इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च किया है, वो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकोश नामक जो इज एंशिएंट डिक्शनरी ऑफ द असमीज विच इज़ अ ब्रेल वर्जन। जो हेमकोश है वो एक एंशिएंट डिक्शनरी है, एंशिएंट डिक्शनरी है जो असमीज विच इज़ ऑफ असमीज में है ब्रेल, जो अंधे लोग हैं जिनको पढ़ नहीं सकते उनके लिए एक डिक्शनरी हेमकोश एंशिएंट डिक्शनरी में लॉन्च हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एटमन AI नामक एक वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ टूल टू डिटेक्ट कोविड-19। तो कोविड-19 डिटेक्ट आपको हुआ है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए एटमन AI नामक एक टूल को बनाया है, ठीक है। बोइंग हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पायलटलेस फाइटर जेट प्रोटोटाइप। तो बोइंग एक जाने मानी और एक बहुत कमाल के एक एरोप्लेन बनने का कंपनी है बोइंग, उसने वर्ल्ड का फर्स्ट पायलटलेस फाइटर लाइक जेट प्रोटोटाइप बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपस मून विच इज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज द लार्जेस्ट वॉल्कन इन द सोलर सिस्टम, इट इज़ इन मार्स। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओलंपस जो मून है वो लार्जेस्ट वॉल्केनो है इन द सोलर सिस्टम, इट इज़ इन मार्स अब तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, संदीप कुमार गुप्ता बिकेम द चेयरमैन ऑफ गेल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, संदीप कुमार गुप्ता बिकेम द चेयरमैन ऑफ गेल। इसके साथ मैं एक और बता देता हूँ, हमारे जो CDS है, हमारे इंडियन जो CDS है, CDS वो है हमारे अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान, ठीक है। हमारे ये जो हेड ऑफ आर्मी है वो मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे हमारे बिपिन रावत के बाद मनोज पांडे अब हमारे आर्मी के हेड हैं। और हमारे जो ये है हमारे नेवल स्टाफ की जो है, नेवल स्टाफ में अब हमारा है, नेवल स्टाफ को जो हमारा है वो है R हरि कुमार, ठीक है। ये 25तमा है R हरि कुमार। तो ये चीफ ऑफ जो एयर स्टाफ हमारे हैं वो VR चौधरी। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत सारा संभावना है। जो हमारे फिर एक और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है NSA जो है हमारे वो है अजीत दोवल, ठीक है। ये सब चीज़ अगर आपको चाहिए होगा कुछ वीडियो में तो मुझे बताइए, हु व्हाट वेयर जो आपकी ये सीरीज़ है मैं आपके लिए बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख दीजिएगा। और एक और बात, आप बहुत सारे लोग हम मेरे वीडियो को देखते हैं फिर सब्सक्राइब नहीं करते, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास बहुत मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए या फिर डिसलाइक कर दीजिए, बस दोनों में से एक कीजिए, ठीक है।
मैं देखता हूँ 107 व्यू हो गए, लेकिन लाइक मतलब 10 लाइक है या डिसलाइक 0 है, लाइक दिस। सो आप लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिए, ये आपका हक है। इससे मुझे पता चलता है इस वीडियो को जनता ने प्यार दिखाया है या मुझे और बेहतर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया जीके से हटकर बात। तो चलिए हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन रुपे डेबिट कार्ड, इंडियन जो रुपे डेबिट कार्ड है, इंडियन रुपे डेबिट कार्ड इज टू बी लॉन्च्ड इन ओमान, ठीक है। ये सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो 3-day डिजिटल इंडियन कांग्रेस ऑफ स्टेट IIT मिनिस्टर्स कंक्लूडेड इन दिल्ली। फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर। क्या आपको पता है ये नेशनल डॉल्फिन जो डे है वो सेलिब्रेट होता है 5 अक्टूबर में, और हमारा जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है वो गैंजेटिक डॉल्फिन है, इसलिए हमारा ये सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो नेशनल मैं देख लेता हूँ, नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है हमारा वो है डॉल्फिन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, एलेक्सा पुटेलिस, अ स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉलर, he has won the women's Ballon d'Or award और Ballon d'Or for men award for the second time, ठीक है। एलेक्सा पुटेलिस स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉलर है जिसने वुमेंस बैलन डी अवार्ड जीता है। हाँ, और एक लड़के में मुझे पता है बेंजिमा नामक एक फुटबॉलर ने बैलन डी अवार्ड जीता है मेन में, ठीक है, इस साल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च मिशन लाइफ इन कावड़ी, गुजरात, ठीक है। यमन इज इन द लास्ट पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 फ्रॉम द इंडिया। हमारे जो इंडिया है, इंडिया का पोजीशन हमारा आया है, इंडिया का पोजीशन हमारा आया है 107, और जो जिस कंट्री ने टॉप किया है वो जहाँ तक मुझे पता है वो किया बेलारूस में। ये 2021 में भी टॉप किया चुका है, 2021 में भी टॉप किया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल हैज लॉन्च्ड अ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, एंजेला मर्केल ने हमारे यूएन रिफ्यूजी अवार्ड 2022, ठीक है। सर्जियो पेरेज वोन फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड पिक्स। एक और थिंग, आप जब भी ग्रैंड पिक्स नामक कोई फार्मूला 1 आप मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, आप अगर लाइक दिस प्रश्न आया तो आप आग बंद करके जो मैक्स वर्स्टफन नाम का एक खिलाड़ी है, वो इस साल बहुत सारे जो ये सिंगापुर ग्रैंड पिक्स जो ये ग्रैंड पिक्स कॉम्पिटिशन होता है उसमें नंबर 1 ही आता है। ये एक एक्सेप्शन है सिंगापुर ग्रैंड पिक्स, जिसमें सर्जियो पेरेज ये जीता, वरना सभी जो ग्रैंड पिक्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस मैक्स वर्स्टफन नामक एक खिलाड़ी जीतते हैं, ठीक है। ये एक एडवाइस आपका एग्जाम में आया कुछ डिफरेंट, तो अगर ऑप्शन में मैक्स वर्स्टफन आया इसमें ये नहीं सिंगापुर ग्रैंड पिक्स अलग अगर आया तो आप आग बंद करके मैक्स वर्स्टफन में ट्रस्ट कर सकते हैं उस ऑप्शन को, ठीक है, मैक्स वर्स्टफन, आप इसको याद रखेंगे। The 15th International Sufi Rang Mahotsav is being organized in Ajmer, ठीक है। विवेक लाल जो है हमारे विवेक लाल ऑन इंडियन ऑरिजिन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये डॉक्टर है, पेशे से ये डॉक्टर हैं, हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विवेक लाल इंडियन ऑरिजिन के, उन्होंने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जीता है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, संस्कृत IIC has signed an MOU with Google for easy search। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिया रैंक्ड 40 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग। जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, आपकी जो इनोवेशन की क्षमता है इस क्राइटेरिया से आपको इनोवेशन का जो रैंकिंग मिलता है, इसमें इंडिया पहली बार 40th रैंक किया है,
तो एक हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है, ठीक है। HDFC बैंक बिकम्स द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। और HDFC जो बैंक है इसने इंडिया का सबसे बेहतरीन प्राइवेट बैंक का खिताब जीता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो बेस्ट प्राइवेट बैंक है इस HDFC बैंक ने जीता है। बेस्ट है जो, ठीक है, उसने ये HDFC बैंक ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, बायो विलेज इज सेट अप इन त्रिपुरा में बायो विलेजेस सेटअप किए गए हैं। छेल्लो शो इज द ऑफिशियल एंट्री फॉर द 95th ऑस्कर्स फ्रॉम इंडिया। जो छेल्लो एक गुजराती शो है, गुजराती जो एक शो है इसने एंट्री किया है 95th ऑस्कर्स फ्रॉम इंडिया से, ठीक है। डेनमार्क टू होस्ट द वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 22। डेनमार्क हमारे जो होस्ट किए हैं वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एग्जीबिशन 22। नागालैंड प्रिजन डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रिजन स्टाफ अटेंडेंस ऐप मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जामों में। टाटा स्टील हैज़ इनॉग्रेटेड द कादमा बायोडाइवर्सिटी पार्क इन जमशेदपुर। 2022 एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन चाइना में 2022 के एशियन गेम्स होने जाने वाले हैं। डेनमार्क फुटबॉल टीम, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो हमारे इस प्रश्न है, डेनमार्क फुटबॉल टीम विल वेयर ब्लैक जर्सीज इन कतार फीफा बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स किल्ड इन मेकिंग द फुटबॉल स्टेडियम फॉर फीफा वर्ल्ड कप। तो इसका बैकग्राउंड स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। तो इसका बैकग्राउंड स्टोरी है, जो कतार में जो स्टेडियम जो बनाए गए हैं, बहुत सारे स्टेडियम बनाए गए हैं, तो उसमें एशिया के बहुत सारे लेबर गए हैं। एशिया से बहुत सारे लेबर ने काम करने उस द्वारा स्टेडियम बनने के कारण बहुत यानी हज़ारों की संख्या में लेबर मारे गए हैं। इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए डेनमार्क जैसे कंट्री ने ब्लैक जर्सी के साथ फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो मैचेस हैं उनमें ब्लैक जर्सी पहनेंगे। तो एक अच्छी बात है, डेनमार्क जैसे कंट्री ने हमारे जो एशियन कंट्रीज़ के लिए श्रद्धांजलि के लिए ये ब्लैक जर्सी को पहनेंगे। इंडियस रोवर हैज़ मैप्ड एबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपको पता होगा, न्यूज़ चैनल में आया था बहुत बार। मलक्कम जो है मलक्कम हैज़ डिक्लेयर्ड एज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मलक्कम जिसने आप फोटो देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में मलक्कम के बारे में बताया था। तो मलक्कम जो है इसने डिक्लेयर किया है एज द स्टेट स्पोर्ट मध्य प्रदेश ने, और इस गेम ने डेब्यूट किया था हमारे नेशनल गेम जो हुआ था गुजरात में, उसमें डेब्यूट किया था। और हमारे जो अगले नेशनल गेम्स होंगे वो होंगे गोवा में, ठीक है। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया स्पोर्ट है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। इसका आंसर एक टाइपिंग एरर के कारण नहीं आया यहाँ पर। तो इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता, PR श्रीजेश जो नामक हमारे जो इंडियन हॉकी टीम के जो गोलकीपर है, हॉकी टीम के ये हमारे गोलकीपर है, GK हैं गोलकीपर, गाली खबा सॉरी मजाक था। जो गोलकीपर है PR श्रीजेश, उन्होंने फर्स्ट मेल प्लेयर टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। ये यश दौल is the captain of the Indian team which won the ICC Under-19 World Cup in 2022, ठीक है। और ये एक बुक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ठीक है। इस बुक के जो राइटर है वो और कोई नहीं, हमारे बिल गेट्स चाचा है। बिल गेट्स चाचा यानी कि दुनिया के एक समय के सबसे अमीर इंसान, जो अब बहुत गरीब हो चुके हैं। एक अदानी ने उनको लात मार दिया है।
ठीक है, अदानी। फिर अभी तो हमारा इलॉन मस्क भैया है, और सेकंड थर्ड में हमारा अदानी, और फिर ये जेफ बेजोस, ये टकला बाबा है, ये बिल गेट्स अभी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। निकोला मान इज़ द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। ये 2022 के जो एक स्पेस मिशन नासा ने किया था, उसमें ये निकोला मान है, उसे फर्स्ट नेटिव अमेरिकन। आप सोच सकते हैं ये पहली नेटिव अमेरिकन वुमेन है जो एस्ट्रोनॉट है, निकोला मान। ठीक है, और ये भी देखिए, यंगेस्ट मेडल विनर ऑफ नेशनल गेम्स इज सौराजिता खड़े। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दो ही प्रश्न अभी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और मैंने बताया आपके नेशनल गेम्स हमारे जो ओडिशा में हुआ था। नेशनल गेम्स हमारे ओडिशा में हुआ था। सॉरी, मैंने पिछले बार गुजरात कहा था, वो गलत होगा, ओडिशा में हुआ था हमारा नेशनल गेम्स। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम कॉन्स्टेबल के लिए। श्रीलंकन ऑथर शहन करुणातिलका विंस 2022 बुकर प्राइज। ठीक है, इन्होंने श्रीलंकन ऑथर जो शहन करुणातिलका विंस 2022 बुकर प्राइज इन्होंने जीता है। किस बुक के लिए, ये आप लोगों के प्रश्न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं। ठीक है, श्रीलंकन जो ऑथर है इन्होंने किस बुक के लिए जीता, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। हाँ, मैं देखूँगा किसने सही जवाब दिया। कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स पीएम किसान समर सम्मेलन 2022 इन दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न एक साथ 3 आ गए हैं, तो अच्छा बात है। चलिए करते हैं। नेटो ऑन 17 अक्टूबर बिगिन इट्स लॉन्ग प्लान एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज। हाँ, ये स्ट्रीट फर्स्ट नून इन बेल्जियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आने का बहुत संभावना है। ठीक है, 17 अक्टूबर बिगिन लॉन्ग प्लान एनुअल न्यूक्लियर स्टेट फिश नून इन बेल्जियम। तो एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज है जो कंट्रीज़ नेटो में है वो करते हैं, न्यूक्लियर एक्सरसाइज है स्टेट फर्स्ट नून। ये आपके कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप क्विज़ कंपटीशन खेल रहे हैं, क्विज़ में आ सकता है आपका। अगर कोई भी FCI है, CGL में ये आने का बहुत संभावना रखता है ये प्रश्न। ठीक है, तो ये कतार जो है वो होस्ट करेगा 2023 AFC एशिया कप। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है लॉन्चेस NEP इन देहरादून, ये 2022 में किया है। दो हज़ार 2021 में 2021 में ये किया है। 2021 में ये देहरादून NEP एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये भी एक ओल्ड न्यूज़ है, लेकिन आप ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। NEP जो है लॉन्चेस NEP इन देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, जो हमारे डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस एक्सपो 2022 इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग टू बी हेल्ड इन गांधीनगर का है, गुजरात। मोटा भाई के जगह है, यानी गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो 2022 होने जा रहा है इंडिया अफ्रीका के डिफेंस डायलॉग में। ठीक है जी, ये डी गुकेश became the youngest to beat मैग्नस कार्सन, जो करंट रैंकिंग नंबर 1 है। वर्ल्ड के नंबर 1 को हमारे डी गुकेश ने हरा दिया, जो हमारे इंडियन चेस प्लेयर है। और एक और बात याद रखिए, जो मास्टर कार्ड आप देखते हैं, मास्टर कार्ड इंडियन जो मास्टर कार्ड है, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मैग्नस कार्सन ही है। इसे भी आप याद रखना। ठीक है, और जो मास्टर कार्ड है इसका ब्रांड एम्बेसडर भी मैग्नस कार्सन है। ये ग्रैंड मास्टर बहुत बार ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं मैग्नस कार्सन। ये रशिया के हैं, रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड GEO इंडिया 2022 इन जयपुर। मोमिजी निशाया जापान के है, जो बिकेम द यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन स्केट बोर्डिंग। तो एक स्केट बोर्डिंग एक नया डेब्यूट स्पोर्ट है, ये टोक्यो ओलंपिक्स में डेब्यूट स्पोर्ट है, ये आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक्स में ये डेब्यूट स्पोर्ट है। हाँ, और जो मोमिजा निशाई है ये यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है,
जैसे मैंने कहा था और आपने सुना, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है विंस प्रेस्टिजियस लिबर्टी मेडल 2022। यूक्रेन के ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ यूके, RAINE, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारा, ओरांग NPN टाइगर रिजर्व ऑफ असम विंस द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 में जो अवार्ड दिया जा रहा है इंटरनेशनल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। असम का ये एक फॉरेस्ट है, ओरांग NPN एंड टाइगर रिजर्व ऑफ असम, नेशनल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है 2022 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक कार लाइटियर लॉन्च न्यू, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके क्विज या फिर कोई भी एग्जाम के लिए। ये जब ये जो सवाल है ये टेक्नोलॉजी के पार्ट में आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी जो है इसमें आ जाते हैं ये प्रश्न। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक कार क्या है, लाइटियर लॉन्च किया है UAE में। नेक्स्ट प्रश्न है, विनकोव 19, ये भी इम्पोर्टेंट है। विनकोव 19 इज इंडियाज फर्स्ट एंटीडोट अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस। Sikkim has become the best governed small state in India. इंदौर will host the प्रवासी भारतीय दिवस 2023। तो ये इसे भी आप याद रखेंगे। तो हमारा नया जो प्रश्न है, इंडिया द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट क्रैश्ड इन इंडियन ओशन विच इज लॉन्च बाय चाइना। जो चाइना के एक रॉकेट है जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, वो क्रैश लैंडिंग किया है हमारे इंडियन ओशन में। जैसे बोलते हैं चाइनीज़ माल ज़्यादा नहीं टिकता, वैसे ही ये लॉन्ग जो रॉकेट है इसे ज़्यादा नहीं टिका, ये इंडियन ओशन में गिर गया। और एक जीके मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन, आप तो जानते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे गहरा ट्रेंच जो है वो मरीना ट्रेंच है, मरीना ट्रेंच, ठीक है। ये कहाँ है? नहीं, इंडियन ओशन में नहीं है, ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन, क्या आपको पता है इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन है? डीपेस्ट पॉइंट का मीन्स क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जावा पॉइंट है। जावा पॉइंट नामक एक इंडियन ओशन में एक पॉइंट है, जगह है जो डीपेस्ट है, ये इंडियन ओशन का डीपेस्ट एक ट्रेंच है, ठीक है। इसे भी याद रखना है कि करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। जो ऑफिशियल स्लोगन है 2024 के पैरा ओलंपिक्स लिए वो है गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ड इन मध्य प्रदेश से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हबे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज़ादी सैट है इज द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 गर्ल्स अक्रॉस 75 रूरल स्कूल डेवलप्ड बाय इसरो। हाँ, ये मिशन दुर्भाग्यवान ये फेल हो चुका है, एक फेल मिशन है आज़ादी सैट। फिर भी इन्होंने जो आउटमर जो स्पेस में ये आज़ादी सैट ने जा चुका है, स्पेस में ये एंट्री कर चुका है। ये क्रैश नहीं किया बट स्पेस में ये गया था, स्पेस में कुछ टेक्निकल कारण के लिए ये फेल हो चुका है, कम्युनिकेशन एरर। तो फिर भी ये बहुत एक बढ़िया बात है जो 70 गर्ल्स ने हमारे इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। ये हमारे 75 अमृत महोत्सव जो उनके लिए सिलेक्ट किया गया है आज़ादी सैटेलाइट। इंडिया के अक्रॉस 70-50 गर्ल्स सिलेक्ट हो चुके हैं 75 रूरल स्कूल्स में से। रूरल मतलब जो विलेज टाइप एरिया है, रूरल, और अर्बन है जो शहर टाइप एरिया है, ठीक है। इंडियन आर्मी कंडक्टेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लार्ज स्केल एक्सरसाइज कोड नेम स्काईलाइट, ये इम्पोर्टेंट है, स्काईलाइट टू बूस्ट इट्स स्पेस डोमेन कैपेबिलिटीज। तो एक एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने किया है जो स्पेस में फाइट करने के दौरान काम आ सकता है, जिसका कोड नेम है स्काईलाइट। स्वीडन एंड फिनलैंड हैव बीन अप्रूव्ड बाय US सेनेट टू जॉइन नेटो। तो हमारा अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ये जो नेटो में सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन ज्वाइन हुए हैं वो आपका आंसर होगा स्वीडन एवं फिनलैंड, ठीक है। दोस्तों मजाक से हटके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है।
देखिए ज़रा, द उत्तराखंड टूरिस्ट डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस्ड to develop a Modi circuit at the Corbett Tiger Reserve, यानी Corbett Tiger Reserve, aims to cover the places visited by PM Modi while shooting for Man vs Wild program in 2019. तो ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। 2022 दीपाल निगम, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम के लिए। दीपाल जो निगम दुस्तन है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ लद्दाख इज बाय दलाई लामा। शशि थरूर जो हमारे एमपी है, एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाज कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेविलियर डा ले लीजियन डी ऑनर, ठीक है। शशि थरूर ने रिसेंटली एक बुक भी किया है, अंबेडकर के नामक एक अंबेडकर नाम के एक बुक लॉन्च किया है, ठीक है। इसरो लॉन्च स्पार्क द वर्चुअल स्पेस टेक पार्क, इसरो ने एक स्पार्क नामक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क उद्घाटन किया है। इंडिया फर्स्ट एयरलाइन वाटर लैंटर्न है, वो है रोशनी। इंडिया फर्स्ट एयरलाइन वाटर लैंटर्न जो है वो रोशनी है। ये हाँ, जो मैं बता रहा था, बैलोन डी अवार्ड जो जीते, वो फीमेल में से कौन जीता था, आपको याद है? हाँ, एलेक्सा पेटेलिस जीता था। और मेन में जब मैं बेंजिमा बोल रहा था, अक्टूबर 17 में जीता था करीम बेंजिमा, वोन द 2022 बैलोन डी और बिकमिंग द लेटेस्ट रियल मैड्रिड प्लेयर टू विन फुटबॉल मोस्ट कवर्ड इंडिविजुअल प्राइज। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल में आ जाता है। यह आपका ये प्रश्न जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आप अगर आपका एंटरटेनमेंट में से आपका कोई क्वेश्चन आने वाला है तो इम्पोर्टेंट है। फिल्म मेकर सृजित मुखर्जी मेड अ फिल्म नेम्ड शाबाश मिट्टू। इसमें स्टार कास्ट है तापसी मन्नू, स्टारर बायोपिक ऑन फॉर्मर इंडियन वुमेन क्रिकेटर टीम कैप्टन मिथाली राज, जो अब रिटायर हो चुके हैं। अभी इंडियन टीम के जो कैप्टन है वुमेन टीम का ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर एंड 7th सीडेड प्रियंका नुटाकी हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द 5D वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप अंडरवे इन इटली फॉर हैविंग अ पेयर ऑफ ईयरबड्स इन हर जैकेट पॉकेट से द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अच्छा। तो हमारे जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है 7 सीड, वर्ल्ड में 7 सीडेड, और जो फर्स्ट है मैंने बताया मैग्नस कार्लसन है। तो प्रियंका नुटाकी वो बैन किए गए हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के लिए, क्योंकि उनके पॉकेट में ईयरबड्स पाए गए हैं। ईयरबड्स से क्या होता है आप लोगों को पता है, गाना सुनाई देता है, जिंगल वाला ऐसा गाना सुनाई देता है। गाना अगर मजाक ज़्यादा हो रहा है सॉरी, ठीक है, सॉरी अगर ज़्यादा मजाक हो रहा है, मैं एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर डिसइंटरेस्टेड हो जाए इस वीडियो के लिए तो मैं ऐसे जोक क्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। जोक से बात, चलिए हमारे इस टॉपिक में आ जाते हैं फिर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो ये लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कॉल्ड वैसा पुट सेट इन अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये फर्स्ट वुडन सैटेलाइट हमें साधारणतः मेटल के तैयार होते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है। आप सोच सकते हैं वुडन सैटेलाइट जो वैसा नामक एक वुड से जो वुड काट है उससे तैयार गया है, वुड सेट नामक, इसका नाम है वैसा वुड सेट। इन अर्थ सैटेलाइट का नाम है वैसा वुड सेट। ये है अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम न्यूजीलैंड से ये लॉन्च किया चुका है। इंग्लैंड के जो लेचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड नेम्ड आफ्टर इंडियाज लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम है कि इंडियाज लेचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड रीनेम क्या है? प्रश्न है, फॉर्मर वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 T20 मैचेस। कैरन पोलार्ड। A biopic on cricketer Jhulam Goswami in the movie Chak De Express will see Anushka Sharma। अनुष्का शर्मा कौन है? विराट कोहली के बीवी और एक मशहूर फीमेल अभिनेता।
डॉनिंग द रोल ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर। वो एक इंडियन क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी, इंडियन के बॉलर है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं फीमेल में झूलन गोस्वामी। इसमें चक द एक्सप्रेस नामक एक बायोपिक लॉन्च होगा, उसमें अनुष्का शर्मा इन झूलन गोस्वामी के रोल में होगा। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड स्टार was seen playing the lead role in the movie named Mary Kom। जो हमारे मैरी कॉम है उनका अनब्रेकेबल, मैरी कॉम का नाम अनब्रेकेबल है। उनका बुक भी है अनब्रेकेबल, मैरी कॉम में लिखा है उनका बुक। तो प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड जो स्टार है वो आप देख सकते हैं उनको मैरी कॉम नामक एक मूवी प्रियंका चोपड़ा ने स्टार मीन्स मैरी कॉम को रिप्रेजेंट किया है उस मूवी। ये इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली द इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप हैज़ कैप्चर्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के सबसे पहला इमेज इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप में किया है, इसको नासा ने लॉन्च किया है सब। उत्तराखंड हैज़ गारंटेड संस्कृत लैंग्वेज एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। BSF has launched Operation Sarad Hawa in राजस्थान। इम्पोर्टेंट है। अब न्यू स्पीसीज ऑफ रेन फ्रॉग होगा। हाँ, ये रेन फ्रॉग, ये रेन टाइपिंग एरर है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। रेन फ्रॉग, न्यू स्पीसीज ऑफ रेन फ्रॉग फ्रॉम डिस्कवर्ड इन द जंगल ऑफ पनामा ऑन 24 जनवरी 2022 हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर गीता थम्बर्ग के नाम पर ये नाम दिया है। गीता थम्बर्ग के नाम पे एक फ्रॉग का नाम दिया है, हंसी की बात है। What is the name of the given by scientists to a mountain? ये आपके थंबनेल में आया था इस प्रश्न। What is the name given by scientists to a mountain 3 times bigger than the Himalayas found recently? तो उसका नाम है सुपर माउंटेन। अगर आप इसका फोटो अगर गूगल में देख सकते हैं, सुपर माउंटेन। मैं भी चौंक गया था, ऐसा भी कोई चीज़ है। ये 2022 में डिस्कवर किया है, 2022 सितंबर के मिड सितंबर में ये डिस्कवर किया है सुपर माउंटेन्स। अगर आप इसमें एक आर्टिकल पर मैं एक काम करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, आप उसमें से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, क्या डिस्कवर हुआ, क्या चीज़ है ये। ठीक है, जो नया प्रश्न हमारा जो है, Which country has launched its first hydrogen powered train February 2022? आंसर है जापान। Kolkata has become the first metro city to get its biodiversity register on October 2022। अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड में। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप इस क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस फॉर ऑडियंस है वो है, हमारे देश में पहला इथानॉल आप जानते हैं इथानॉल क्या है, सैनिटाइजर में यूज़ होता है, एक टाइप ऑफ का फ्यूल है इथानॉल। शुगर केन में पाया जाता है इथानॉल पाया जाता है। तो इथानॉल पहली बार हमारे देश में इथानॉल बेस्ड एक कार को मैन्युफैक्चर किया गया है। तो उस कार को टाइप किया इंडियन गवर्नमेंट और टोयोटा ने। ठीक है, तो उस गाड़ी का नाम क्या है, इसको आपने कमेंट सेक्शन में बताना। जिसने भी इस आंसर को दिया होगा, मैं उसको इस नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर देने में। अगर आपने इस वीडियो को फुल देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। मुझे इस चैनल को आप इस ढेर सारा प्यार करते हैं इस चैनल, मुझे पता है। आप जल्दी से इस चैनल को 100 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। शपथ है।